इच्छा है कि तुम पुत्र उत्पन्न करो, तुम विवाह कर लो, मेरी इच्छा है कि तुम शादी करो। करदम जी ने कहा, बोले पिताजी वैसे तो संसार फंसाने वाला है, संसार कैसा है, फंसाने वाला, लेकिन मात पिता गुरु प्रभु की वाणी विनय विचार करो शुभ जाओ। कितना भी गलत कहें माता पिता गुरु, लेकिन सही समझ के करो। अपने पिता महर्षि जमदग्नि की बात मान करके महर्षि परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया, लेकिन आज तक कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि माता पिता गुरु प्रभु की वाणी विनय विचार करो शुभ जाओ। आप कह रहे हैं तो पिताजी मैं शादी कर लूंगा। ब्रह्मा जी चले गए। ऐसे पितृभक्त बालक को देख करके भगवान के अंदर विचार आया कि इनका पुत्र बन के मैं आऊं, मैं इनका पुत्र बन के आऊं। तो करदम ऋषि के पास में भगवान आए और भगवान ने कहा, ऋषिवर आप शादी करें, मेरी इच्छा आपका पुत्र बनने की है। करदम जी ने कहा, बोले जय जय आप कह रहे हो तो बिल्कुल तैयार हैं हम तो शादी करने के लिए। और महाराज इस धरती पे ऐसा कौन है जो शादी करना नहीं चाहता, हम तो तैयार हैं। लेकिन ये बताओ शादी करें कौन सी? क्योंकि जब आप हमें पिता बनाना चाह रहे हैं तो माँ बनाना कौन चाह रहे हैं? बोले मैं माँ बनाना चाह रहा हूँ मनु महाराज की जो मझली बेटी, मझला कहते हैं बीच वाली, बोल तो जो बीच वाली बेटी है उनसे करना चाहता हूँ, उनका पुत्र बनना चाह रहा हूँ। ठीक है महाराज, करदम ऋषि चल दिए। भगवान ने पूछी कहाँ जा रहे हैं? बोले मनु महाराज के पास में जा रहे हैं, उनकी बेटी मांग ले। बोले ऐसे मत जाओ, परसों भी यहीं पे आ रहे हैं और 3 बार मना करनी है, जो चौथी बार हाँ करनी है। ऐसा होना है कि पहली बार में यहाँ कर दे, में कम से कम 3 बार मना करना। ठीक है महाराज। तीसरे दिन जब मनु महाराज आए और मनु महाराज ने आकर के निवेदन किया है, बोले करदम जी मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये बेटी है देवहूति, इसका विवाह आपके साथ में हो जाए। करदम जी बोले मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, अब करूंगा। महाराज मनु ने पूछा, बोले महाराज ये कौन सा तरीका है आपका? 3 बार मना कर रहे हो फिर करूंगा। बोले भगवान आए थे और भगवान ने आकर के कहा था, बोले 3 बार मना करनी है, जब हाँ करनी है। मनु महाराज ने कहा, हमने एक ही बारी पूछी, आपने 3 बार क्यों मना करी? 3 बार पूछने तो देते। बोले महाराज कहीं आप दोबारा पूछते नहीं तो हम तो पारी रह जाते। जाके मारे आपने 1 बार पूछी तो हमने 3 बार मना करके चौथी बार अपने आप आ। ऐसे निर्मल मन वाले, इतने कोमल स्वभाव वाले महाराज करदम को देख करके भगवान के नेत्रों से बिंदु टपक गए। बिंदु यानी आंसू, और संस्कृत में आंसू को कहते हैं बिंदु। वह बिंदु जिस जगह पर टपके, जिस जगह पर गिरे, वहां पर एक तीर्थ प्रकट हुआ, एक सरोवर प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ बिंदुसार। वह भगवान के आंसुओं से बना। करदम जी की शादी मैया देवहूति के साथ में हुई है। मैया देवहूति करदम ऋषि की लेकिन शादी के समय पे एक शर्त रख दी है करदम जी ने। बोले 1 पुत्र होते ही संन्यास ले लूंगा, 1 ही पुत्र करूंगा, बाकी की ज्यादा नहीं। शर्त मान ली है, क्योंकि करदम ऋषि क्या सोच रहे हैं? बोले भगवान आना चाह रहे हैं तो 1 ही पुत्र बहुत है, ज्यादा करके क्या करेंगे? तपस्या करने बैठे और महाराज 80,000 वर्ष बीत गए। जब 80,000 वर्ष बीते, समाधि खुली है। पूछा देवहूति से, बोले देवी आप कौन हो? बोले महाराज याद है आपकी शादी हुई थी? बोले हुई तो थी, अब वो तो पता ना कहाँ चली गई, वो तो बड़ी सुंदरी यहाँ का ही रहेगी जंगल में। बोले महाराज वो मैं हूँ। शरीर मुरझा गया। 80,000 वर्ष बहुत होते, 2-4 दिन थोड़े। आजकल तो आयु भी नहीं है, 100 वर्ष की भी आयु नहीं है आजकल तो लोगों की, पहले लंबी लंबी आयु होती है। बोले महाराज
वो मैं ही हूँ। प्रसन्न हो गए, बोले देवी क्या चाहती है? बोले महाराज और कुछ नहीं, आपने कहा था कि मैं एक पुत्र दान दूंगा, तो महाराज मैं स्त्री हूँ और स्त्री को पुत्र होना जरूरी है। स्त्री चाहे कैसी भी हो महाराज, संतान पर हर स्त्री का हक है। वैश्याओं की भी संतान होती हैं, जबकि वैश्या किसी की पत्नी नहीं है, लेकिन वैश्याओं के भी संतान होती है। पहले दासी हुआ करती थी तो दासियों की शादी नहीं होती थी, पर दासियों के भी संतान होती थी। हर स्त्री को मां बनने का अधिकार है, हर स्त्री। बोले महाराज आप मुझको पुत्र दान दें। करदम जी ने भैया देवहूति से कहा, बोले देवी आप इस सरोवर में स्नान करें। उसी बिंदुसार तीर्थ में भैया देवहूति ने स्नान किया है। भैया देवहूति 16 वर्ष की युवती बन करके, कन्या बन करके बाहर आई है। वो करदम ऋषि से कहा, बोले महाराज अब आप डुबकी लगाओ, क्योंकि मैं तो है गई जवान और आप हैं बुढ़े, जोड़ी जम रही ना है। महाराज करदम ने भी डुबकी लगाई है, वे भी 21 वर्ष की आयु के हो गए। और एक विमान प्रकट किया, उस विमान में गृहस्थ का सब सामान, उसमें बैठ करके दोनों हजारों वर्षों तक भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन भगवान की इतनी विचित्र लीला कि खुद नहीं आए, पहले अपनी 9 बहन भेजते। जब 9 पुत्री है गई, करदम जी को वैराग्य जगह, करदम जी ने कही देवी एक मांगो, मैंने 9 दे दी, मैं जा रहा हूँ। भैया देवहूति ने कही, बोले महाराज ये बेटी बहनी जी तो अपने अपने घर चली जाएंगी, बुढ़ापे को सहारा दे दो। तब याद आई, बोले भगवान ने कही पुत्र बन के आऊंगा। बोले भगवान से प्रार्थना की, बोले प्रभु के तो हो के आ जाइयो, नहीं तो दोबारा हम तो बाबा जी बनेंगे, चाहे आओ चाहे मत आओ। लेकिन इस बार स्वयं भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। भैया देवहूति के गर्भ से ठाकुर जी ने कपिल रूप में अवतार लिया है। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ में आए। जो 10 पुत्र प्रकट किए थे ना मन से, उन 10 पुत्रों में से 9 पुत्र आए, नारद जी नहीं आए। और उन 9 पुत्रों की शादी करदम जी की 9 पुत्रियों के साथ में। 9 पुत्रियों की, जो 9 पुत्री करदम जी की हुई, उन 9 कन्याओं की शादी ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से कर दी। उनमें जो सबसे बड़ी कन्या है उनका नाम है अरुंधति, जिसका विवाह महर्षि वशिष्ठ के साथ में हुआ। उनसे छोटी है, उनका नाम है अनुसुईया, जिनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ था। कपिल भगवान के दर्शन करदम ऋषि ने किए और करदम ऋषि ने दर्शन करके कहा, बोले प्रभु मैं जंगल में जा रहा हूँ। भगवान ने पूछा जंगल में जाके क्या करोगे? बोले जंगल में जाके भजन करूंगा। बोले भजन करके क्या करोगे? बोले भजन करके आपको प्राप्त करूंगा। भगवान बोले मैं तो प्राप्त हो गया, अब क्यों जा रहे हो? बोले महाराज जो आनंद तुमसे दूर रहने में ना, वो आनंद तुम्हारे साथ रहने में। जो आनंद तुमसे दूर रहने में, क्योंकि महाराज आप जिससे प्रेम करें ना, उससे दूर ही रहो, पास में मत रहो। पास रहने पर क्या है, आप किसी से कितना भी प्रेम करते हो, लेकिन अगर आप उसके साथ रहने लगे तो उसके अवगुणों की तरफ ध्यान जाएगा, गुणों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। जिस चीज की कामना हो कोशिश करो दूर से रहना। अब आप लोग भागवत सुन रहे हैं, और यही भागवत आपके गांव में साल में एक बार होती तो पूरा गांव सुनने आता कि नहीं आता? और कितने लोग आते हैं? इससे ज्यादा तो सत्यनारायण की कथा में हमारे यहाँ लोग आ जाते हैं। आप लोग तो फिर भी ध्यान से सुन रहे हो। हमारे सौरभ भैया फोन चला रहे हैं, क्योंकि मन भर को कथा सुन। आपके गांव में तो गैप लग जाए 2 कथा में, इनको तो लगे ही ना तो मन भर हुआ, इनको तो कथा सुनने में ध्यान ही ना। बोलो राधे राधे। तो महाराज जिस चीज की कामना हो कोशिश करो। अब जब मिठाई है, मिठाई समझ नहीं अच्छी लगे, लेकिन रोज रोज मिलेगी तो खाएंगे मिठाई? नहीं खाएंगे ना। तो ऐसे ही कथा हो या भगवान, दूर रह करो, ज्यादा पास में अभी जरूरत ना है।